हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। बात करेंगे हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। ओके, तो इसमें हमारे वही 10 क्वेश्चंस होंगे। उसी तरीके से सेम जो है चीज़ों की तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है? किक द बॉकेट, टू किक द बॉकेट। टू किक द बॉकेट मतलब टू डाई। ये ऑप्शन 2 में ही दे रखा है, टू डाई। ठीक है, मर जाने को, मृत्यु को दर्शाता है टू किक द बॉकेट। ओके, हैप्पी को नहीं बताता, सैड को नहीं बताता, इलनेस को भी नहीं बताता। और ये थोड़ा सा सीधा सीधा था, इसलिए हम इसको ज़्यादा जो है एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा सीधा इसके बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बनता भी नहीं है। ऑर्नेस्ट नेस्ट, हम इसके बारे में 2023 के एडिशन में भी बात कर चुके हैं। ऑर्नेस्ट जो है आपकी जो है चींटियाँ, चींटियाँ नहीं सॉरी, भिरड़ जिसको बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे तो अलग अलग नाम होते हैं यहाँ पे लोकल, शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस हमारी हरियाणा से नहीं है। आउट ऑफ हरियाणा ज़्यादातर आपको ऑडियंस यहाँ पे देखने को मिलती है स्किल IQ पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे हमारे लोकल वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकता। बट ऑर्नेस्ट आप लोग सर्च करके देख लेना, गूगल पे पिक्चर देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। लास्ट टाइम जब आया था ये, उस समय भी मैंने यही कहा था आपको, और जब हम ईडियम्स में इसको पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको यही कहा। बट इसको दिखाता क्या है, इस ये जो है किस चीज़ को बताता है? ये जो है किसी भी परेशानी, हंगामा या गुस्से को जो है एक तरीके से बताता है। ठीक है, गुस्सा, परेशानी या फिर हंगामे को ये एक तरीके से क्या करता है? डिनोट करता है। ठीक है, ये हम पे बात करते हैं ऑप्शंस की। सीक्रेट पॉलिसी, अनप्लेजेंट रिजल्ट, रेसिंग कंट्रोवर्सी या फिर डेंजरस आइडिया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। ये जो है कंट्रोवर्सी को रेज करना, यानी कि कोई मुद्दा जो है और ज़्यादा भड़काना, गुस्सा दिलाना, इस तरीके की बात को ये क्या करता है? उजागर करता है और ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है इना सूप। इना सूप मतलब हलचल, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, किसी हलचल को डिनोट एक तरीके से ये करता है, किसी जो है परेशानी को एक तरीके से डिनोट करता है इना सूप। ऑप्शन नंबर ए है टू गेट नथिंग, इन ट्रबल, इन एग्जिबिट कवर्डाइस या फिर एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि ये इन अशुभ मतलब किसी भी परेशानी या फिर ट्रबलनेस को जो है एक तरीके से दिखाता है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कहता है कि इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, हम पलक झपकते हैं, वो वाली बात। तो मतलब ये जो है किसी भी टाइम को, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की जो है एक तरीके से ये क्या करता है? बात करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या हैं? डू समथिंग डेंजरस आउट ऑफ एक्साइटमेंट, बिकम वेरी कंफ्यूज्ड इन एन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम या फिर मेक समवन कंफ्यूज्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। बहुत ज़्यादा कम जो है शॉर्ट टाइम की जब जो है बात की जाती है तो वो होता है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है, फिफ्थ आता है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स। भाई रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यहाँ पे ये होता है तेज़ मूसलाधार बारिश की बात होती है। थोड़ी बहुत बारिश की बात नहीं होती है। तेज़ मूसलाधार बारिश, वर्षा, रेन को डिनोट करता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सर इनके बीच में क्या रिलेशन है? इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट जब ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं और दौड़ने की बात आती है, बारिश की बात आती है, तो वो बारिश को ही दिखा रहा होता है, बट वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश को एक तरीके से डिनोट कर रहा होता है। इट इज़ ड्रिजलिंग, नहीं ड्रिजलिंग नहीं, तेज़ बारिश। समथिंग दैट डज नॉट अपसेट यू, देयर आर शावर्स, नहीं शावर्स की भी बात नहीं है। इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली, यस। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर होगा। तेज़ बारिश या मूसलाधार बारिश जिसको हम बोलते हैं ना, उसको ये एक तरीके से क्या करता है? डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ है, इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब यहाँ पे इस चीज़ को जो है आप जो है नोटिस करो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या है? कि क्या होता है, कई बार हमें है ना ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है, बट एट लास्ट या एट इन कंक्लूजन या लास्ट मोमेंट पे पहुंच के हमें पता चलता है कि वो चीज़ तो हमारे लिए सही साबित हुई। तो वो वाली बात यहाँ पे होती है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, ऑप्शंस देखो यहाँ पे क्या है?
when things get better and better when least expecting it. दूसरा ऑप्शन आता है हैज़ अ गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट seemed इट वुड बी बैड। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो वैसे ही कट गया है ना। उसके बाद क्या है, when a simple solution solves a problem very well। आगे भी देखते हैं, has a very good effect on a situation or a thing। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या जो है सही रहता है। एक जो है क्या होता है कि देखते हैं कि क्या जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आप दोबारा से एक बार रीड आउट जो है देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें खो गया एक तरीके से पढ़ते हुए, है ना, तो दोबारा से देखना पड़ेगा मुझे भाई। when things get better and better when least expecting it। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। has a good effect even though at first, हाँ यस 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 यस, ये बात सही लिख रखी है यहाँ पे। एट फर्स्ट हम लोग ये लगता था कि वो जो है गलत साबित होगी, बट उसका एक सही इफेक्ट होता है। यस, इस ऑप्शन को हम लोग निकाल के गए थे, बट जब हमें समझ में नहीं आई पूरी बात या उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो दोबारा से रीडिंग करना बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखनी चाहिए। तो एट लास्ट ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही होगा, क्योंकि शुरुआत में हमें ये लगा था कि यहाँ पे गुड इफेक्ट की बात कर रहा है सीधे ही, लेकिन उसका बैड इफेक्ट हुआ, इस तरीके से कुछ माइंड में क्लिक किया। बट यहाँ पे अगर जब इसको दोबारा से आप रीड करके अच्छे तरीके से देखते हो, समझ के देखते हो, कई बार हम क्या करते हैं कि ऑप्शंस को है ना एक दो वर्ड से पकड़ने की कोशिश करते हैं। इवन एग्ज़ाम्स में मेरे साथ अक्सर हो जाता है ऐसा, कई बार हो जाता है। इवन इंग्लिश में भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंग्लिश यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ या हम लोग पढ़ रहे हैं आपस में तो मुझे सारा का सारा सही होता होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम्स में सबके साथ एक जैसा रहता है, बट जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आपको चीज़ों का जल्दी पता चल जाता है, आप जल्दी टैकल आउट कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्यूरेसी मैटर करती है कई बार, तो उस दृष्टि से हमें थोड़ा सा पढ़ के देख लेना चाहिए, देन हमें अपना ऑप्शन निकालना चाहिए या आंसर निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीप अ स्ट्रेट फेस, हम सीधा मुंह रखते हैं। कीप अ स्ट्रेट फेस मतलब हम सीधा मुंह रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब जो हंसने या फिर मुस्कुराने की कोशिश नहीं करता और जो है थोड़ा सा सैड सैड सा बैठा रहता है, इस तरीके से कुछ आप इसको डिनोट कर सकते हो, इस तरीके से आप जो है बोल सकते हो। मेक मोर ऑफ एन एफर्ट, यहाँ पे इसको आप बोल ही नहीं पाओगे सीधा सीधा कि यही आंसर है। नोट लाफ और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ, हाँ आप हंसना चाहते हैं, आप मुस्कुराना चाहते हैं, बट आप जो है इस तरीके से एक्सप्रेशंस को आप चेंज नहीं कर पाते हो। यस, दिस इज़ द राइट आंसर, ये सही आंसर है। बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड या फिर गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विद, ऑप्शन है क्या, आगे भी है क्या इसमें, विद समवन, ओके सही बात है। तो यहाँ पे है ना आपका ऑप्शन तो पहले ही आपका ऑप्शन नंबर 2 मिल गया था कि एक बार फिर से देख लेते हैं इसके बारे में। कीप आ स्ट्रेट फेस, स्ट्रेट फेस जो है सीधे सीधे डायरेक्शन में चलने को भी बोलते हैं, ये भी हो सकता है, इसमें ऑप्शंस में नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको जो है आपकी समस्या का हल ढूंढना होता है, ये भी अपने दिमाग में एक तरीके से रखें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़, ऑप्शंस में से ही आपको आंसर्स निकालने होते हैं, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप अकाउंट ऑफ, कीप काउंट ऑफ, कीप काउंट ऑफ मतलब आप जो है क्या करते रहें, चीज़ों को ध्यान रखें, है ना। कीप काउंट ऑफ मतलब चीज़ों को ध्यान रखें। कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, विवाह शादियों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो गिन के लेनी पड़ती हैं, गिन के देनी पड़ती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल टेंट्स वगैरह का सामान होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं, गिनती करके लेनी होती हैं, फिर उनको वापस भी करनी होती हैं। खो गई, इधर उधर हो गई तो उसके फिर आपको पैसे भरने पड़ेंगे, तो वो वाली चीज़ हो जाती है कि आपको है ना ध्यान रखना है चीज़ों का। ऑप्शंस हैं आपके पास, टू रिमाइंड ऑफ ए डेडलाइन, टू एक्ट मोर पोलाइटली, टू एक्सेप्ट एन इन्विटेशन, टू रिमेंबर अ टोटल। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर कि आपको है ना टोटल का ध्यान रखना है, इसलिए वो गिनती करने के लिए एक तरीके से हमें बोलता है। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, ये तो आपको पता है कि डिस्टेंस को बताने के लिए जो है कहा जाता है कि आर्म्स लेंथ पे रहो, ठीक है, इतना डिस्टेंस रखो। हैविंग एनर्जी अगेन आफ्टर आफ्टर बीइंग टायर्ड, भाई ये तो बात ही नहीं हो रही। एंग्री अबाउट समथिंग, टू ruin someone's प्लान, टू अवॉइड बिकम टू क्लोज, ओके ये बात सही कह रहा है कि आप जो है
टू क्लोज होने से जो है एक तरीके से बचते हैं, या फिर फ्रेंडली नहीं होना चाहते दूसरों के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। लास्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा आज का, ये होगा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस में से देख लेते हैं क्या होता है। टू सर्व स्टेल एंड कोल्ड फूड ये क्या बात है। उसके बाद है टू लीव इन हरी, टू बियर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, या फिर बी इग्नोर्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है आपको है ना एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया है, आपको है ना एक तरीके से क्या कर दिया गया है, नज़रअंदाज कर दिया गया है। आपके ऊपर आपकी जो बातें हैं, आपका जो सलाह मशवरा है, या किसी भी तरीके से आप लगा के चल सकते हो इस चीज़ को, उसको क्या कर दिया गया है, एक तरीके से इग्नोर एक तरीके से कर दिया गया है। दैट्स इट। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट जो है आपका क्या होगा, 6th होगा। टोटल कितने प्रैक्टिस सेट हैं सर, 19 में से आपके 5 हो चुके हैं, छठा जो है आपका नेक्स्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखते रहिए इसके लाइक यू और शिक्षा और आदि।